सम ऑफ एन टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, एस एन, एन अपॉन में 2, यानी कि कितनी टर्म्स का हमें सम करना है वो एन हो गया, जितनी टर्म्स का सम करना है वो चीज़ एन हो गई। ए वही फर्स्ट टर्म है, डी वही कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमारे को लास्ट टर्म के बारे में पता है, फर्स्ट टर्म के बारे में पता है, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पता है, तो मुझे इस चीज़ का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका एक दूसरा शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, दोनों एक जैसे ही हैं रूल्स। ठीक है, जो सा चाहो वो वाला लगाओ। एन अपॉन 2 ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि हमें नॉर्मली लास्ट टर्म के बारे में कम ही इन्फॉर्मेशन होती है, कि लास्ट टर्म हमें पता नहीं होती। नंबर ऑफ टर्म्स के बाद तुम लास्ट टर्म निकाल सकते हो चाहो तो, अगर तुम्हारे को पता हो कि इस एपी के अंदर 5 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इतनी, लास्ट टर्म इतनी, तो डिफरेंस की वहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सीधे इस रूल से कैलकुलेशन कर सकते हो। और आपको अगर डी दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, ए दे रखा है, तो आप फिर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इस वाले रूल को याद रखते हैं, इस नीचे वाले रूल की ज़रूरत हमें कम रहती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ 5.3। तो इसमें मुझे कुछ अलग से एग्जाम्पल लेके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल खुद लूँगा वो एक्सरसाइज का एक आधा क्वेश्चन करा देता हूँ, वही बात हो जाएगी। जो मैं खुद एग्जाम्पल लेके कराना चाहता हूँ वो वहाँ पे बात समझ में आ जाएगी, तो इसलिए अलग से एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं हमसे कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपी दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 12 है। कहाँ तक का सम हमें निकालना है, 10 टर्म्स का। तो 10 इसकी कोई टर्म नहीं है, 10 इसकी पोजीशन की बात कर रहा है, यानी कि 10 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि 10th टर्म तक जाना है और उन सबको प्लस कर देना है। ठीक है, एपी कुछ हमें ऐसे दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। 2 हमें जो हमसे डिमांड कर रहा है वो डायरेक्टली मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, जो चीज़ की वो डिमांड कर रहे हैं हमसे। 2 + 7 + 12 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, हमें जाना है 10th टर्म तक। हमें कहाँ तक जाना है, 10th टर्म तक जाना है। यहाँ तक कि जितनी भी टर्म्स बनेंगी उन सबका सम कर देना है। तो मुझे एक एक को निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रूल का यूज़ करूँगा। तो एस एन के फॉर्मूले के अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एस एन का रूल यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स। आप भी बार बार करना, बार जब भी करोगे आप बार बार उसको लिखना, हर जगह पे जहाँ पे एस एन का यूज़ होना है, सम ऑफ एन टर्म्स का यूज़ होना है, वहाँ पे एस एन का फॉर्मूला बार बार लिखें। ऐसा ना हो कि एक बार ही कॉपी पेस्ट कर लिया ऊपर से, या देख के लिख लिया एक बार और उसके बाद फिर उसी शीट को आप बार बार खोल के उसी में वैल्यूज़ लगाते जा रहे हैं, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे छोटी क्लासेस में करते थे ना, एक चीज़ को बार बार कहते थे लिख के देखो, तो वो क्यों कहते थे, वो याद हो जाता है। n अपॉन में 2, 2a + n-1 × d। किस चीज़ की ज़रूरत है, जितनी टर्म्स का सम करना है n वो होगा जितनी टर्म्स का आप सम चाहते हो। a पता ही आपको फर्स्ट टर्म, n पता ही आपको, मतलब कि n तो वो येलो वाले पार्ट हो गया, d हो गया कॉमन डिफरेंस। तो a और d तो हमें पहले से ही मालूम है, n भी मुझे पहले से ही मालूम है। n का मतलब क्या होता है, वहाँ पे an का रूल जब होता था पर्टिकुलर उस टर्म के बारे में बात करते थे, यानी कि n की वैल्यू अगर 7 है, a 7 लिखा है, तो इसका मतलब सिर्फ 7th टर्म निकाल रहा हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे S7 लिख दूंगा तो S7 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। ठीक है, S7 का मतलब क्या है, पहली टर्म से लेकर के 7वीं टर्म्स की तक का सम। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि S7 का मतलब है स्टार्टिंग की 7 टर्म्स, उसमें फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी आ गई, थर्ड भी आ गई, फोर्थ भी आ गई, फिफ्थ भी आ गई, सिक्स्थ भी आ गई और 7th भी आ गई, सारी की सारी ऐड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अब जरा इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपने दे रखी हैं, यानी कि ए दे रखा है साफ साफ, एपी दे रखा है तो ए मुझे दे दिया आपने, डी में निकाल सकता हूँ 7 - 2 करके, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन की वैल्यू 10 है। ये जो क्वेश्चन में लिखा है ना 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। खाली इसको ऐसा मत समझ लेना, स्टार्टिंग है इसलिए गलती कर भी जाते हैं बच्चे कि 10th टर्म ही निकालनी है या क्या करना है, समझ में ये नहीं आता। तो समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो n की वैल्यू 10 है,
डी की वैल्यू 5 कैलकुलेशन से आ गई, ए हमें साफ साफ दिख रहा है। बस क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे S10। ये S10 लिखने का मतलब है मैं पहली 10 टर्म्स को प्लस करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे n की जगह 10 आ जाएगा, a की जगह पे वैल्यू 2 थी, 2 लगा दूंगा, n की जगह फिर 10 आ जाएगा, 10 माइनस 1 9 बन जाएगा। डायरेक्टली लिख दूँ तो समझ में आता है। चलो पहला क्वेश्चन है तो यहाँ लिख भी देता हूँ, 10 माइनस 1 कर रहे हैं। और d की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा आपको वही लिखना पड़ेगा। तो d की वैल्यू प्लस में 5 है तो प्लस में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। बस ये करना है और सॉल्व कर देना है इसको, बहुत आसान है। 2 और 2 4, 10 और 1 को माइनस करोगे 9, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 45, 45 और 4 49 होता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 245। ठीक है, तो यानी कि जब मैं पहली 10 टर्म्स का इस एपी के अंदर सम करूंगा तो 245 आएगा। कितना आसान रहा मेरे लिए, मुझे सारी टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं रही, सबको अलग अलग कैलकुलेटर का यूज़ करके प्लस नहीं करना पड़ा। आंसर शीट भी मैंने खोली है, दिखाया था आपको, ये रहा 245। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं कॉपी। एक दो क्वेश्चन, एक दो पार्ट करा देता हूँ इसके। अब आप किसी भी एपी की कितनी भी टर्म्स का सम आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। आपको ज़रूरत है कितनी टर्म्स का सम आप चाह रहे हो, वो नंबर ऑफ टर्म्स, ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, और रूल याद होना चाहिए बस, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ए कितना है -37, डी कितना आ जाएगा -33 में से माइनस करूंगा माइनस का 37, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, रूल था सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो डी आ जाएगा। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा माइनस का 33 प्लस का 37, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो प्लस दिखाना जरूरी तो नहीं था ना, लेकिन आपको मैंने दिखा दिया है। तो डी की वैल्यू +4 आ गया, ए की वैल्यू 37 है माइनस का, और कितनी टर्म्स का सम चाह रहे हो आप हमसे 12, तो एन की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है जी, एस एन का रूल लगाते हैं, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एन अपॉन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन मत लगा देना यहाँ पे, एन अपॉन 2 की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इससे, तो यहाँ लगाते हैं 12 अपॉन में 2, 2 इंटू ए माइनस का 37 प्लस n-1, अब डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, 12 में से 1 जाएगा 11, और डी की वैल्यू कितनी है प्लस में 4, तो प्लस में 4 लगा दिया। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का कितना होता है 74, और यहाँ पे प्लस का कितना आ जाएगा 44। सर आपने n-1 की जगह -37 कैसे लिखा है? कहाँ पे सर एसएन के फॉर्मूले के सेकंड में ए की जगह पे लिखा है मैंने माइनस का 37। ओके सर, माइनस का 74 प्लस का 44 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो माइनस का 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा आंसर कि S12 इज माइनस का 180। तो पढ़ने वाला इसको आराम से समझ लेगा कि 12 टर्म्स का सम कर रहा है किसी एपी की, तो वहाँ पे 180 आया माइनस का। ठीक है, ये रहा आंसर माइनस का 180। ठीक है, बचे हुए दो पार्ट आप खुद कर लेना। या कुछ बताओ इसमें से कौन सा आप चाह रहे हो कि मैं करा दूं। एक फ्रैक्शन वाला भी करा देता हूँ, डेसिमल वाला नहीं कराता हूँ। क्या करा दूं? ए है 1/15, डी आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 12 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 60 आ जाएगा एलसीएम। 5 और 4 1/60। ठीक है, तो डिफरेंस आया 1/60। ए पता है, डी पता चल गया, एन की वैल्यू कितनी है 11। एस एन का रूल लगा रहा हूँ, एन अपॉन में 2, 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एक सेकेंड वेट करो। तो
S11 यानी कि पहली 11 टर्म्स का सम, यानी कि S11 मतलब फर्स्ट 11 टर्म्स का सम है, बीच में से कहीं 11 टर्म्स नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का। n की वैल्यू 11/2, 2 इंटू ए 1/15, n-1 11 में से 1 गया 10, और d की वैल्यू कितनी है, ये रहा 1/60। टू अपॉन में 15, 1/6, 30 एलसीएम आ जाएगा, 4 और 5, 11/2 इंटू 4 और 5 9 होता है। क्या होगा, कुछ कटेगा नहीं ना, 99/60, 3 से कट रहा था, मतलब कि ये हाँ कट तो रहा था। 33/20, 33/20, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। हाँ सर। फाइंड द सम ऑफ द सम्स गिवन बिलो, ठीक है, जो नीचे दे रखे हैं उनका सम करना है। अब मैसेज में शायद ये लिखा होगा कि हाँ आ रहा है, चलो मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे वहाँ पे हमारे को एक सीक्वेंस दे रखा था, फिर उन्होंने कहा इसको ऐड कर लो 11 टर्म तक, ठीक है। तो मैंने उसको खुद सीरीज में कन्वर्ट करा, यहाँ तो प्लस कर करके दिखाया कि ऐसे बन रहा है। ये कहीं लिखा नहीं मैंने, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिख के दिखाया था, 2 + 7 + 12 + ये इनको प्लस करना है। यहाँ पे इन्होंने प्लस का साइन लगा के दे दिया, यानी कि सीरीज बना के दे दी। ये सीरीज, इसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, ये सीरीज है, क्योंकि जिस सीक्वेंस की बात कर रहे थे उसका यहाँ पे उसका सम फाइंड करने को बोल दिया, एडिशन करने को बोल दिया, उसको ऐड करने को बोल दिया, तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं सीरीज, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये नहीं मालूम कौन सी टर्म है, ठीक है। तो मैं वो Sn का ये वाला रूल लगा सकता हूँ, n/2 ब्रैकेट a + l, क्योंकि लास्ट टर्म साफ साफ दे रखी है 84, फर्स्ट टर्म 7 दे रखा है। बस परेशानी कहाँ पे है, n पे। कितनी टर्म्स का सम चाह रहे हो ये नहीं बताया आपने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बता दिया था आपने कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है, वो मेरे लिए थोड़ा आसान था। यहाँ पे मुझे n निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 7 + 10.5 + 14 प्लस ... प्लस 84, ठीक है जी। तो क्या करें जी, a पता है मुझे 7, d में निकाल सकता हूँ कैसे, इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 21/2, इसमें से माइनस कर दूंगा फर्स्ट टर्म, 2 एलसीएम 7/2, ये आ गया d, ठीक है। अब 84 कौन सी पोजीशन पे ये मुझे निकालना है, तो यानी कि ये nth टर्म मैं मान के चलता हूँ इस टाइप के पार्ट को, जब मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है कि कौन सी जगह पे है ये, n की वैल्यू गायब है, तो यानी कि n नहीं मालूम, तो मैं उसको क्या कहूँगा, ये वाली टर्म जो है nth टर्म है, nth टर्म है, nth टर्म या nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म है हमारे पास 84, और nth टर्म को निकालने का रूल a + n-1 इंटू डी, यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी, a आपने दे रखा है 7, n मिसिंग है, d की वैल्यू 7/2, 84 के इक्वल। अगला स्टेप आ जाएगा n-1 कितना आएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 84 - 7, और ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि डिवाइड में जाती है, डिवाइड में एक फ्रैक्शन आ जाएगा, तो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल ही होना उनसे। तो एक ही स्टेप में कर देता हूँ, नहीं आया समझ में ना, ऐसे हुआ ये। अभी मैं 7/2 यहीं का यहीं रहने देता हूँ, ठीक है। तो 7/2 n-1 किसके इक्वल आएगा, 77 के। 7/2 यहाँ पे n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब क्या होगा, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड ना करके डायरेक्टली कहते हैं ना, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दो, तो वही स्टेप मैं वहाँ करना चाह रहा था, ऊपर नहीं करा,
ऐसे हो जाएगा अगले स्टेप में। तो n-1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 में 1 प्लस करोगे 2 3 23, यानी कि जो 84 है ये 23rd पोजीशन पे है यहाँ पे। इस एपी की 23 टर्म का सम आप चाह रहे हो हमसे, इन 23 के 23 नंबर को प्लस करके चाह रहे हो कितना आएगा। ठीक है, तो अब मैं पूरा वो वाला रूल नहीं लगा रहा हूँ n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि अब मैं वो वाला रूल लगा सकता हूँ जहाँ पे लास्ट टर्म मैं लिख सकता हूँ और लास्ट टर्म मेरे को मालूम है। ठीक है, तो मैं सेकंड वाले रूल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको, ताकि एक तो शांति हो जाए कि हाँ दोनों से एक ही आंसर आता है, दोनों में करने का तरीका भी लगभग सेम ही है। n/2 2a, पहले इस वाले रूल से करा रहा हूँ। S23/2 n की जगह 23 बन गया, यानी कि 23 टर्म्स का सम चाहिए, तो n की जगह पे 23 लगेगा। AAP की फर्स्ट टर्म होगी, D कॉमन डिफरेंस होगा, सिंपल सी बात है और कोई भी परेशानी वाली बात इसमें है नहीं। तो फर्स्ट टर्म इस AP का है 7, n-1 23 में से एक माइनस करोगे 22 हो जाएगा, और D की वैल्यू कितनी, D की वैल्यू थी 7/2 शायद से, हाँ 7/2। तो ये आया 23/2, 7 इंटू 2 14 प्लस 11 इंटू 7 77। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं तो बता देना, क्योंकि मेरा ना दिमाग कहीं और भी चल रहा है, बाद में बताऊंगा किस तरफ चल रहा है। तो 7 और 4 11, और 7 और 1 8 और 1 9, 91 ही होता है ना। हाँ, अब 2 से तो ये कटता नहीं, तो मैं इसको 23 और 91 को मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 23 इंटू 91, 2093 2093 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, क्योंकि आपने एक फ्रैक्शन दिया है और वो भी मिक्स फ्रैक्शन बनाया आपने, तो मैं भी मिक्स में ही आंसर दे देता हूँ। तो मिक्स में लिखना आता ही होगा सबको, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद किसी की कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं प्रॉपर डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। वैसे तो सबको आता है, सारे इंटेलिजेंट हो, लेकिन मुझे दिक्कत है लिखने में, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये वाली 0 ऊपर चली गई छत पे, ऐसे ही पता नहीं डिवाइड करते हैं शायद से। 2 इंटू 4 8, 1 आ जाता है, 2 इंटू 6 ये 0 है, ये 12 आ जाता है, नीचे बचता है 1। ठीक है, आगे डिवाइड नहीं जा रही, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमारे को डेसिमल में नहीं बढ़ाना होता। तो क्या हो जाएगा, 1046 जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पे आएगा, जो रिमाइंडर है वो छत पे चला जाएगा, और जो डिवाइजर है वो नीचे आ जाएगा। तो ये माना मिक्स फ्रैक्शन। अब पता नहीं उन्होंने आंसर क्या दे रखा है, देख लेते हैं। 1046 1/2, सही पकड़े हैं हम भी बात को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप इस तरीके से देते हो तो हमें पता चल जाता है कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं चाह रहे, आप मिक्स फ्रैक्शन चाह रहे हो। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरे वाले फॉर्मूले से करवा देता हूँ। SN का दूसरा रूल था n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। जब लास्ट टर्म मुझे मालूम हो तो उस मुसीबत में बढ़ने से बेटर है कि आप इस वाले रूल का यूज़ करें। 23/2, n की वैल्यू 23 है, फर्स्ट टर्म थी 7 और लास्ट टर्म थी 84, तो 23/2, और ये कितना आया 91 ना। तो ये देखो सिर्फ 2 स्टेप में यहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे ये वाले स्टेप में पहुँचने के लिए यही सेम स्टेप आया ना, ये वाला और ये वाला। मुझे फार्मूला लिखना पड़ा, वैल्यू लिखनी पड़ी, कैलकुलेशन करनी पड़ी, प्लस माइनस करना पड़ा, तो यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, आपकी चॉइस है, वो करना है वो करो, ये करना है ये करो। वैसे मैं ज़्यादा यूज़ इसी का कराता हूँ, पहले वाले रूल का, SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मैं क्या सारे टीचर ही ज़्यादातर इसका यूज़ कराते हैं, क्योंकि हमेशा हमें लास्ट टर्म दी नहीं होती, कुछ ही क्वेश्चंस में ही पता होती है लास्ट टर्म, तो मैं पहले उस लास्ट टर्म को निकालूं और फिर उस रूल में लगाऊं, तो बेटर है कि मैं उसी में लगा देता हूं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? वीर कहाँ हो भाई, आजकल आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। वीर माइक ठीक है बेटा? सर यही हूँ। अच्छा, मैंने कहा शायद आजकल अपना क्लास में आए, लॉगिन करा, उसके बाद सोने चले गए। चलो ठीक है, पता चल गया मुझे। नहीं सर नहीं। अच्छी बात है। चलो, और कौन कौन आज बच्चा गायब है? मनमीत गायब है, और रौनक जैन। रौनक जैन, हाँ रौनक जैन तो ज़्यादातर क्लासेस में वैसे ही गायब रहता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन ही नहीं खुला हुआ, आगे कैसे बढ़े? तो बताओ इसमें से कौन सा कराऊँ? एक माइनस वाला और करा देता हूँ, चाहते हो तो। तो ये एक सीरीज़ है
ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी टर्म है, तो nth टर्म मैंने इसको मान लिया। तो nth टर्म इज माइनस का 230। nth टर्म निकालने का रूल है a प्लस n माइनस वन इंटू में d माइनस का 230। ठीक है, ये क्यों करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि n निकालना है इसलिए लगाना ही पड़ेगा ये मुझे। a की वैल्यू माइनस का 5 है, n गायब है, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आ जाएगी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, तो माइनस के 8 में से माइनस कर रहा हूँ माइनस का 5। तो ये जो दोनों में माइनस आता है ना भाई, कृपया करके आप जब भी एक टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे विनती है मेरे बच्चे, गलती ना हो इसलिए मैं ये काम भी कर रहा हूँ कि d की वैल्यू हमेशा आप रूल से करें a2 माइनस a1, बस शांति से। a2 की जगह पे माइनस का 8, a1 की जगह पे माइनस का 5, माइनस का फॉर्मूले में मतलब कि माइनस का साइन फॉर्मूले के अंदर है तो वो माइनस हमने लगा दिया। अब कैलकुलेशन कर लो, अब गलती की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश ना करें, गलत लिख के आ जाओगे, फ़ायदा नहीं है। माइनस का 3, ठीक है, हाँ जी मिल गया, गलती की संभावना नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, डी की वैल्यू जब भी माइनस में आए तो यहाँ पे इस गंदे तरीके से ना लिख के आए। इसका सीधा सीधा सा एक ही तात्पर्य है कि n माइनस वन माइनस 3। ठीक है, कुछ गलत आप सोच सकते हैं इसको। ठीक है, तो बेटर है कि आप ऐसे ना लिख के आए। जब भी d की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको भी कृपया करके ब्रैकेट में डाल के आए। अब इसका मतलब 2 ब्रैकेट हैं तो ये मल्टीप्लाई ही होने हैं। तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इसको उधर धक्का मार देते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, और जो d की जगह पे वैल्यू होती है वो डिवाइड में आ जाती है, उसका साइन चेंज नहीं होता। बेटा ये समझ में आता है तो आप ये वाला शॉर्टकट यूज़ करें, नहीं आता तो सिंपल सी कैलकुलेशन हमें भारत माता की जय सिखाई गई है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, n वाले अलग करो, बिना n वाले अलग करो, n का मल्टीपल नेक्स्ट स्टेप में दूसरी साइड के नीचे चला जाएगा बिना साइन चेंज करे। ये स्टेप्स हैं, जो सा आपको आसान लगे वो करना, गलत मत करना। n माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस का 230, माइनस का 5 उधर धक्का मारा, प्लस का 5, माइनस का 3 इधर धक्का मारा तो डिवाइड में आएगा, माइनस का 3 माइनस में ही रहेगा। ठीक है जी, हाँ। तो ये कितना आएगा, माइनस का 225 आना चाहिए, 35 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 225, 225 माइनस में अपॉन में है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 2 होता है 9। हाँ, ये इसका सम अगर 3 के टेबल में आएगा, डिजिट्स का सम अगर 3 के टेबल में आएगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5वीं क्लास में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर सीखा था कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है, जिनमें सारी डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होता है, जिसमें सारी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड सारी डिजिट्स का सम अगर 9 के टेबल में आता होगा तो वो पूरा नंबर भी 9 के टेबल में आ जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते थे कि जिसके लास्ट में 0 होता है और 5 होता है वो नंबर 5 के टेबल में आ जाते हैं। 4 से डिवाइड कैसे करते थे बताओ, 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते थे, कोई नंबर 4 से डिवाइड, इसके लास्ट में इवन नंबर होता है। बिल्कुल गलत, जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 का मल्टीपल होंगे, यहाँ जिसकी लास्ट के 2 नंबर अगर 4 के टेबल में आते होंगे तो वो नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा। 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते थे बताओ, करके देख लेना। ये 3 डिजिट्स इसमें आते थे हैं, ये 5वीं क्लास में सिखाए होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मुझे यही सुनाई दिया था कि ये कौन सी क्लास में शायद कराया है, मुझे ऐसा सुनाई। नहीं सर, मैं बता रही थी कि ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 हाँ बिल्कुल सही, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स को देखना पड़ेगा, बिल्कुल सही, शाबाश। तो ठीक है, n माइनस 1 कितना आ गया 75, तो n की वैल्यू आ जाएगी 75 में, ये माइनस का 1 उधर जाएगा 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 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 76 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 76। ओ माय गॉड, इस AP के अंदर 76 नंबर थे, 76 पोजीशन पे 230 आ रहा है माइनस का, इन सबको ऐड कराना है। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाला रूल लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे A भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, n मैंने निकाल लिया है, तो मैं वो बड़े वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा, मैं छोटे वाला कर रहा हूँ। आप बड़े वाला भी करोगे सेम आंसर आएगा, मैं बता चुका हूँ आपको। S 76 n/2 ब्रैकेट में A प्लस L है लास्ट टर्म, 76/2 A था माइनस का 5 और लास्ट टर्म था माइनस का 230। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है 38, और ये आ रहा है माइनस का
235, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए, तो माइनस का 235 यानी कि 235 और 38 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 235 इंटू 38, ये आया 8930। तो यहाँ पे इस एपी की 76 टर्म्स को अगर मैं प्लस करूँगा तो 8930 आएगा। देखा कितना खूबसूरत सा फॉर्मूला हमारे को दिया, कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कितने आराम से कर पा रहे थे, वरना कितना गंदा सा लगता कि इतने सारे नंबर लिखो 76 फिर उनको प्लस करो, वो भी माइनस वाले नंबर को। माइनस का साइन भी लगा। बिल्कुल सही बात, माइनस का साइन लगना चाहिए था। तो उधर लगा नहीं हुआ मेरे ख्याल आंसर में उन्होंने, हाँ लगा हुआ है, ठीक है, मैं गलत, हाँ ठीक है ठीक। ये जो भी मैसेजेस कर रहे हैं मैं उनके मैसेजेस का कोई रिप्लाई अभी नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ़ करें। थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट जिनने कर लिए वो एसएन में थोड़ा थोड़ा 250 ग्राम से ऊपर 500 500 से बस 750 ग्राम तक चैंपियन हो जाएगा वो। 1000 ग्राम 1 किलो में से 750 ग्राम वो चैंपियन बन जाएगा अगर उसने पहले ही 10 क्वेश्चन हैंडल कर लिए तो, मतलब कि तीसरे क्वेश्चन के 10 पार्ट, ठीक है। तो ये मैं सारे कराऊंगा, स्टार्टिंग के तो आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, ए दे रखा है, मैं क्यों अब अलग से लिखूं, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एन निकालना है और एस एन निकालना है, ठीक है। तो ए एन मतलब क्या होता था, ए एन द लास्ट टर्म। ए एन जरूरी है लास्ट टर्म, सर मतलब एपी की कोई एक टर्म, हाँ कोई एपी की कोई एक टर्म, ठीक है। इसकी पोजीशन एन है। एस एन के हिसाब से फिर आप कह सकते हो लास्ट टर्म, फिर आपने सही बात करी है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं अगर एस एन को फोकस ना करूं तो ए एन मतलब एक एपी की एनथ टर्म, ठीक है, उस एपी की जिसका ए आपको दे रखा है और डी आपको दे रखा है। तो आप कहेंगे एनथ टर्म आपने 50 दे रखी है, तो nth टर्म की वैल्यू आपको 50 दे रखी है, तो nth टर्म निकालने का रूल a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी 50 के इक्वल, a की वैल्यू 5, n गायब, d की वैल्यू 3, n माइनस 1 कितना आएगा 50 माइनस 5 अपॉन में 3, 45 अपॉन में 3, कटने के बाद 15 और माइनस का 1 जब उधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1 16, ठीक है, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो। n आ गया 16, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई, पहला वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फिर वो कहते हैं जी एस एन निकालो, एस एन मतलब सम ऑफ n टर्म्स, आप कहते हैं जी सम ऑफ n टर्म्स n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 16। अब यहाँ मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट अपने लिए भी नहीं कर रहा, आपके लिए भी नहीं कर रहा, कि अब मैं ये सोचता रहूँ कि ए एन इसकी लास्ट टर्म है, बच्चों को ये सोचने में और सोचवाने में मैं टाइम वेस्ट करूँ, सोचवाना शायद कोई वर्ड होता है पता नहीं होता, तो सोचने में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, बेटर है कि हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर दें, एन भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, ठीक है। तो मैं अब लास्ट टर्म वाले रूल का अब यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, भले ही लगता हो। एन अपॉन में 2, 16 अपॉन में 2, 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म 5, n माइनस 1 यानी कि 16 में से एक जाएगा, n की जगह पे 16 लगाना है ना इस क्वेश्चन में, तो पहली 16 टर्म्स का हमें सम निकालना है, n निकालने के बाद वो n की वैल्यू यहाँ लगानी है, n की वैल्यू मैंने निकाली अभी 16, तो इसलिए एस एन का मतलब हो गया S16। S16 का साधारण सी भाषा में हमारे को क्या मीनिंग समझ में आता है कि पहली 16 टर्म्स का सम, ठीक है। तो हर n की जगह पे आपने 16 लगाना है, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, और d की वैल्यू दे रखी है आपको 3, इसको काटने के बाद आपको 8 मिलता है, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, 5 इंटू 2 10 आता है, 15 और 3 की मल्टीप्लाई 45 होती है, 45 और 10 को प्लस करोगे 55 आता है, 55 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 5 की मल्टीप्लाई 40, 40 और 4 44 यानी कि 440, ये रहा, n की वैल्यू 16 और एस एन की वैल्यू 440। अरे खुशी समझ में आ रहा है बेटा, खुशी, माही, मनमीत, बेटा लेट कैसे हो, पहले कहाँ थे आप? सर मैं तो पहले से ही हूँ मीटिंग। नहीं आप पहले से हो, मैं मनमीत से बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है वैसे सबको? चलो आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट टर्म 7, A13 की वैल्यू 35 है, D निकालना है और S13 निकालना है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ये निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना है ये निकालना है, ठीक है। तो जो निकालना है वो तो निकालना है, ये काम कैसे करें, जो दे रखा है उसी पे ही काम कर सकते हैं। A7 दे रखा है, अब A7 है, मैं इस पर क्या काम करूँ, इस पर मैं कोई काम नहीं कर सकता, A13 पे मैं काम कर सकता हूँ। A13 35 के इक्वल दे रखा है, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, रूल के हिसाब से बन जाएगा A + 12D 35 के इक्वल, A की वैल्यू 7, 12D किसके इक्वल आ जाएगा 35 - 7, ऐसे ही हुआ ना, कितना आएगा 28, अगर मैं प्लस माइनस गलत नहीं कर रहा तो, और D की वैल्यू कुछ अटपटी सी आ रही है यहाँ पे, सेवन बाई 3। अरे आराम से बोलो, आराम से बोलो, इतनी तेज नहीं, 7/3। D की वैल्यू सही आ रही है, मैंने चेक कर लिया। S13 निकालना है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स n/2। मैं फॉर्मूला यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब भी प्रैक्टिस करें फॉर्मूला जरूर लिखें। 2 × A की वैल्यू 7, n-1 12 हो जाएगा, और D की वैल्यू 7/3, ठीक है। 13/2, 7 × 2 14, प्लस 3 और 12 कट जाता है 4 पे, 7 × 4 28, 13/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4 42, 2 से कट जाएगा बड़े आराम से। $273, ये रहा 273 और 7/3। हाँ जी, आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यानी कि हमें जो चीज़ दे रखी है, आप पिछले क्वेश्चंस में भी देखो, जो चीज़ दे रखी है उसी पे ही हम काम कर सकते हैं। जो चीज़ निकालनी है भाई अपने आप बाद में पता चलेगा उस पर और क्या करेंगे, जो दे रखा है मैं उससे क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैंने वो कैलकुलेशन करी। AN से आपने A दे रखा था, D दे रखा था, मैंने यहाँ पे A और D की वैल्यू लगाई, मुझे N मिल गया, N आपने निकालने को बोला हुआ है। ऐसे ही होगा हर क्वेश्चन, आपने जो दिया है मैं उसी पे काम करूँगा, जो निकालना है मैं उसका कद्दू भी नहीं कर सकता। कर सकते हैं थोड़ी देर के बाद, जब पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा कि हाँ अब ये चीज़ मिल गई, अब इसका काम वहाँ पे हो सकता है। अरे यार, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड। A12 37 है, D की वैल्यू 3 है, A निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म अब गायब कर दी, और जो N निकलेगा तुम्हारे पास, नहीं A जो निकलेगा उसका यूज़ S12 में हो जाएगा अपने आप। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालना है, यानी कि A भी चाहिए होता है, D भी चाहिए होता है, N भी चाहिए होता है। D आपने ये दे रखा है, N की वैल्यू ये दे रखी है, क्या गायब है, A गायब है। A आपने निकालने को बोला भी अलग से, पहले A निकाल लो, फिर यहाँ पे S12 में यूज़ कर लेना उसका, ठीक है। तो इस पर काम नहीं होगा, जो निकालना है उसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जो दे रखा है उसका कुछ हम करेंगे, इसका करेंगे। A12 जो है 37 है, यानी कि 12th टर्म 37 है, ठीक है। A12 37 है, इसका सीधा सा मतलब है A + 11D 37 है। A की वैल्यू तो गायब है, D की वैल्यू आपने दे रखी है 3। अब क्या बचा इसके अंदर, कुछ नहीं खास नहीं है, अब कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। 37 माइनस, पहले तो सोचने वाला पार्ट था कि क्या करना है, इसका रूल लगाया, फिर वैल्यूज लगा दी और सॉल्व कर दिया। 33 आएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, A की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है जी, एक आंसर आ गया, A की वैल्यू 4। अब इसका यूज़ S12 के टाइम पे यूज़ कर लेंगे इसका, यानी कि सबसे पहले मैं SN का रूल लिख देता हूँ, रूल लिखना अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़रूर ये काम करना। n/2 2A + n-1 × D। अब S12 यानी कि N की वैल्यू 12 लगानी है, 12/2 2 × A की वैल्यू अभी निकाली 4, N की वैल्यू 12 है, 12 में से 1 गया 11, और D की वैल्यू कितनी है जी, D आपने क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 है। इसको आप काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 × 2 8, 11 और 3 की मल्टीप्लाई 33,
S12 जो है वो मिल गया हमें 2 4 6, ये रहा 2 4 6 और ए की वैल्यू 12। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। अरे भाई ये हर बार गायब क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं, फोर्थ। तो मैं कोई एक क्वेश्चन या 2-3 पार्ट इसके अंदर हो सकता है थोड़े से दिमाग लगा के करने वाले हो, तो उनको ढूंढने से बेटर मैं सारे ही करा रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं खुद ही करा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी तो मैं कम से कम खुद ही करा रहा हूँ और एक्स्ट्रा भी तो करा ही रहा हूँ आपको। तो आपका काम क्या रहता है, यहाँ पे मैंने करा दिया, आपको समझाते टाइम आपका काम है उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना ताकि वो पक्के हो जाएं, बस इतना सा काम है आपका। A3 है 15, S10 है 125। इसका क्या मतलब हुआ, A3 है 15 यानी कि थर्ड टर्म 15 है। S10 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम इसके अंदर 125 है। अब कहता है D निकालो और A10 निकालो। D निकालना है फिर A10 निकालना है। A10 मतलब 10th टर्म निकालनी है, तो उसका रूल होता है A प्लस 90, यानी कि फॉर्मूला लगाने के बाद A प्लस 90 आएगा। तो मुझे A भी तो चाहिए रहेगा, आपने कहीं कहा ही नहीं कि A निकालो और आपने दिया भी नहीं हुआ, यानी कि A मेरा काम रहेगा निकालने का, तो A भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये निकालना पड़ेगा या नहीं, पहले से आपने आइडिया लगाया, नहीं, सब कुछ धक्का मार दिया। मुझे कुछ निकालना था या नहीं निकालना था उसको साइड कर दिया, जो दे रखा है उस पर कैसे काम करेंगे बस इतना सा ध्यान रखना है हमने कि जो दे रखा है उस पर काम कर लेते हैं। तो काम क्या करना है, मतलब फॉर्मूला लगा दो ना। A3 का मतलब थर्ड टर्म A प्लस 2D होता है। ठीक है, अब देखो कि क्या A दे रखा है तुम्हारे को, नहीं दे रखा। क्या D दे रखा है, नहीं दे रखा। तो इससे ज़्यादा मैं अब इसका कुछ कर भी नहीं सकता, पहली इक्वेशन बन गई। आपने भी ऐसे करने हैं, कुछ नहीं सोच के चलना पहले से कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, जो दे रखा है उस पर काम करना शुरू कर दो। S10 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। SN वाला रूल याद रखो, SN का रूल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S10 का रूल कितना हो जाएगा, मतलब कि S10 का कैलकुलेशन हम करेंगे तो क्या क्या चीज़ें लिख देंगे। n की जगह पे 10 पता है लिख दूंगा, a मालूम नहीं, अगर मालूम होता तो मैं यहीं पे काम करके d निकाल लेता, अगर मुझे d मालूम होता तो मैं यहीं पे काम करके a निकाल लेता। ठीक है, तो a मालूम नहीं है तो छोड़ दिया। n की वैल्यू 10 ही लगनी है, n की वैल्यू कितनी है 10 है, 10-1 कितना आ जाएगा 9, और d की वैल्यू कितनी है मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता ना, ब्रैकेट लगाने की जरूरत क्या है, 9d आ जाएगा। ठीक है, ये S10 बना कैलकुलेशन मेरे अपने हिसाब से कि फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डाली तो ये बना। आपने तो साफ साफ दे रखा है S10 कितना है 125, तो यानी कि ये कैलकुलेशन किसके इक्वल है 125 के। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 2 और 10 करता है 5 आता है, 5 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ऐसे है, सॉरी यहाँ पे 5 है, मैं 2 लिख गया गलती से। तो ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में है वो नेक्स्ट स्टेप में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। 9 कैसे आया, 10 में से 1 जाता तो बेटा 9 ही आता है, n की जगह पे 10 लगना है यहाँ पे। S10 दे रखा है ना आपको 125, मैं इस पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ S10 पे, n की जगह पे 10 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे 10-1 कितना आएगा 9 ही आएगा ना, 9d बन जाएगा, तो मैंने 9d लिखा है। बताओ अभी कोई डाउट है तो। 5 से, हाँ 5 से कटेगा 25, यानी कि बना 2a प्लस 9d किसके इक्वल 25 के। इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, a मालूम नहीं, d मालूम नहीं, इक्वेशन नंबर 2। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन बन गई हैं, a और d अब मुझे मिल जाएगा। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d 15 के इक्वल, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, a वाली टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, तो कितना बनेगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, और नीचे वाली इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। महक श्रीवास्तव, बेटा आपको एलिमिनेशन मेथड में डाउट था, तो कुछ हद तक क्लियर हो गया आपका डाउट कि अभी और एक्सप्लेन करूं उसको। अब यहाँ पे देखो, पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन के लगाया था, जब से आपका डाउट बना है इस टॉपिक के अंदर, तब से हमेशा a वाली टर्म्स ही कट जाती थी, क्योंकि वो एक ही AP पे काम कर रहे होते थे, तो वो a की वैल्यू
जो है हमेशा यानी कि वहाँ पे कोई एक टर्म दी होती थी, एस एन का रूल अभी तक आया ही नहीं था उस टाइम तक, ठीक है। तो हमेशा फॉर्मूला हमने लगाया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू हमेशा ए ही रही है, ए के साथ कोई और मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर आया नहीं था अब तक। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया इस चैप्टर के अंदर जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कोई भी वैल्यू अभी मैच नहीं कर रही। तो हमें क्या करना होगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ तो करना है, लेकिन कैसे करेंगे उसको, यूज़ कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लेंगे, यानी कि ए वाली टर्म्स को मैं बराबर कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, ये ए वाली टर्म्स को मैं बराबर कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ। ए के साथ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था तभी बराबर होती, तो नहीं है ना। तो क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई इसको करना है, मतलब कि मैथ्स का रूल है, अगर किसी एक टर्म को भी आप मल्टीप्लाई किसी चीज़ से कराना चाहते हो तो उसको अकेले नहीं करा सकते, आपको दोनों साइड पे ये काम करना होगा। तो जिस साइड पे वो टर्म आ रही है अपने आप उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन आपकी जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई आपको कराना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। या ये वही बात हो गई कि इक्वेशन 1 की जो दोनों साइड्स थी उनको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। वो 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इस पे 2 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया। समझ पा रहे हो महक? चलो 2 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे 2a हो गया, 2 की 2d से मल्टीप्लाई कराई तो 4d हो गया, और 15 की 2 से मल्टीप्लाई तो 30 हो गया। तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराना है। नीचे वाली इक्वेशन को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करा रहा क्योंकि वहाँ पे 2a हैगा ही है पहले से ही, और ऊपर भी 2a बना दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, मैसेज आपने शायद भेजा है लेकिन मैं मैसेज रीड नहीं कर रहा अभी। तो 2a और 2a सेम हो गया। अब वही एलिमिनेशन वाला काम कि अब इसको ख़त्म करो, उड़ा दो, ठीक है। तो ये कैसे ख़त्म होंगे, ये दोनों चीज़ें कैसे गायब होंगी, एक प्लस का है दूसरा भी प्लस का है, नहीं गायब हो सकता, एक को प्लस का एक को माइनस का होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन यानी कि नीचे वाली इक्वेशन के तीनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का था ये भी माइनस हो जाएगा। तो जो पहले वाले साइन थे वो अब ख़त्म, ये वाला प्लस का था ये गायब, ये वाला प्लस का था ये गायब, और यहाँ पे भी प्लस का था ये भी साइन गायब। अब उसको भूल जाओ आप। अब इसको माइनस करा दो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस ही कराया था तभी साइन चेंज करा था। इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया। यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी माइनस का 5d, और यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी प्लस का 5, ठीक है। आपको साइन लगाने आने चाहिए। d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। जब 5 को -5 से डिवाइड करोगे तो d कितना आएगा, -1। ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। पहली वाली इक्वेशन में ये वैल्यू लगा रहा हूँ, वो मुझे थोड़ी आसान दिख रही है इक्वेशन इसलिए। तो a का तो a रहा, और d की जगह पे -1 लगा दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 15 माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 17। तो a की वैल्यू आ गई 17, या ऐसे कर तो नीचे अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 17 और d की वैल्यू आई थी -1। आप कुछ भी कहते रहो, इस एपी का आप जो भी आप चाहोगे वो हम कर देंगे। मुझे ए पता चलना चाहिए और डी पता चलना चाहिए। कोई सी टर्म निकालने को बोलोगे वो निकाल लेंगे, कितनी टर्म्स का सम चाहोगे वो हम निकाल लेंगे। आपने कहा था 10th टर्म निकाल दो, डी निकालने को तो बोला था, डी निकल गया। देखो अब मैंने क्या करा, जो आपने दिया था उस पर काम करना शुरू कर दिया। काम शुरू करा तो मेरे को ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब आपने किसकी डिमांड कर रही है, आपने ए नहीं पूछा। आप पूछ सकते थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ए भी तो गायब है यहाँ पे, आप पूछ सकते थे, वो भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं। आपने जो जो पूछा उसका आंसर हम दे देते हैं। डी की वैल्यू आपने पूछी थी, हाँ जी डी की वैल्यू ये रही, लो डी का आंसर -1, एक आंसर का पार्ट हो गया। अच्छा दूसरा आंसर क्या, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, ए 10 निकालो, यानी कि 10th टर्म निकालो ना, ये भी निकालने को बोला। इसका मतलब होता है ए + 9d। ए की वैल्यू आपने तो नहीं कहा था ना निकालो, लेकिन जरूरत पड़नी थी यहाँ पे। ए 10 के अंदर ये बात छुपी हुई थी कि ए जब तक नहीं निकालोगे बच्चे तब तक तेरा काम होगा नहीं। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 17 और डी की वैल्यू आ गई -1। 8 ही होएगा ना माइनस करके। तो हमारे दो आंसर बन गए कि डी की वैल्यू आपने पूछी थी ये -1 एक आंसर, आपने पूछा था ए 10 निकालो तो इसकी वैल्यू आ गई 8, ये दूसरा आंसर। ये रहा -1 और 8। ठीक है,
हाँ ये बताओ, कुछ डाउट इसके अंदर कोई? आगे समझ में सबको? एक तो बताते नहीं है, जिनके पास माइक है वो भी नहीं बताते, जिनके पास माइक नहीं है वो तो वैसे ही सो रही हैं। हाँ सर सर आगे से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना अपनी अपने आप को इतना कष्ट देने के लिए कि आपने अपना मुंह खोला, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी। फिफ्थ पार्ट, D 5 है, S9 75 है। मैं कुछ भी नहीं पढ़ता, क्या निकालना था, क्या हम कर सकते हैं, इस पे काम कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा करना भी खतरनाक साबित हो जाता है जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब कह दिया तो करना पड़ेगा। S9 कितना है? 75। S9 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। सम ऑफ 9 टर्म्स मत बोल दो खाली, ये तो कुछ भी मीनिंग बन सकता है। सम ऑफ 9 टर्म्स कहाँ से? पीछे से। S9 का सीधा सा मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, पहली 9 टर्म्स का सम ये फॉर्मूला हमें देगा। बीच में से किसी 9 टर्म्स का फॉर्मूला ये नहीं है, लास्ट की 9 टर्म्स का फॉर्मूला ये नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, उसका हम अपना जुगाड़ करके उस फॉर्मूले का हम काम कर, उसी फॉर्मूले पे उस पे काम कर पाएंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। अच्छा, S9 का रूल के हिसाब से काम कर लेते हैं। Sn का रूल मैं साइड में लिख रहा हूँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं बार बार लिख रहा हूँ, अब आपकी भी ड्यूटी है, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे बार बार करेंगे और बार बार लिखेंगे। नहीं लिखोगे फिर खतरों का सामना आप खुद करोगे एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया S9 की जगह पे जो कैलकुलेशन आएगी रूल के हिसाब से फॉर्मूला लगाने के बाद, वो मैं उसके ठीक नीचे लिख रहा हूँ। तो यानी कि बनेगा 9/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए। मैं साथ साथ देखता जाता हूँ, क्या ए दे रखा है ऊपर? आपने नहीं दे रखा तो ए छोड़ देता हूँ। फिर n-1 यानी कि n की वैल्यू है 9, 9 में से 1 माइनस करा 8, इंटू में d होना है, d आना है यहाँ पे साथ में, लेकिन d आपने दे दिया 5, तो इंटू 5 लगा देता हूँ। तो बस मैंने एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया कि मैंने यहाँ पे लगा के नहीं दिखाया आपको। अगर आप चाहते हो लगा के दिखाओ तो मैं लिख दूंगा, अगर इतने में समझ पाए हो तो फिर अच्छा है, मेरा एक स्टेप लिखने का बचेगा और थोड़ा टाइम भी बचेगा इसका मतलब। आप बताओ, ऐसे करा दूं? चलो अब इस क्वेश्चन में तो ऐसे करा रहा हूँ, अगले में प्रॉपर फिर लिख दूंगा। अच्छा, क्या कैलकुलेशन बन सकती है? 9 और 2 तो कटता नहीं, दिक्कत दे दी इनने। तो ऐसा करते हैं, 9 और 2 को उधर धक्का मार देते हैं। उधर 9 के टेबल में 75 आता है, 2 के टेबल में 75 आता है, वो भी कोई फायदा नहीं, तो धक्का नहीं मारते, रहने देते हैं। यहीं रह तू, यहीं पे रह भाई, उधर जाने का तेरे को कोई फायदा नहीं मिल रहा मुझे। 9/2 का 9/2 रहा, 2a का 2a रहा, 8 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी आती है? 40 आती है। अब कैसे करें? वही है कि आप या तो उधर ले जाओ, उल्टा कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ इसका एक ही मतलब यही तो बनता है, ये ऐसे नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है, ऐसे हो जाएगा 2a प्लस 40/2 इक्वल में 75, यही मतलब नहीं बना इसका। 9/2 9 की ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, इन सब के नीचे है 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। चाहो तो 9 अभी ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इसकी भी और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ, तो कलर में ले रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन आपको सही से दिख जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ, ये ब्रैकेट ओपन भी करा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा? 18a प्लस 360 और 150, ये a है। 18a कितना आएगा? 150 माइनस में 360, 18a कितना आएगा? सर 18 में क्यों आया? 9 और 9 तो आएगा 9 और 2 की मल्टीप्लाई 18 तो होती है। सर 18। सर आपने वो 2 उधर भेज दिया ना। हाँ, वो कर सकते थे, आप 2 कॉमन लेके काट देते, वो अच्छा भी था। हाँ सही कह रहे हो, वो कर सकते थे, नहीं आया दिमाग में, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अब कट जाएगा। 2 कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है जो हमें ज़्यादा परेशान करेगा। कितना आ जाएगा? 0 का 0 आ जाएगा, 6 और 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 और 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210 और 18। किसके टेबल में जाते हैं? मैं भूल गया, 3 के टेबल में। सर आप 2 के टेबल से काट देते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 35/3। निकालने को कहा था आपने, a निकालो, मैंने पढ़ा नहीं था ना, तो देख लेते हैं पहले। यही है ना? -35/3 आ रही है, यानी कि साइन मिस्टेक है हमारा। सर आपने माइनस का साइन नहीं लगाया, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे आना था। अच्छा हाँ, यहाँ पे 360 बड़ी वैल्यू थी, ये माइनस आना चाहिए था, ये माइनस का साइन,
और ये माइनस, ठीक है। तो आप अपना फोकस पूरा रखोगे, इस पे ध्यान पूरा रखोगे तो आपका पेपर में गलत नहीं होगा। यहाँ पे समझाते हुए बोलते हुए कि कोई कुछ बोल रहा है, मैं भी कुछ बोल बोल के समझा रहा हूँ, तो गलती होने के चांसेस होते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे ना हो आगे से गलती। तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का 35/3, ठीक है, इतना ठीक है। अब आपने दूसरी वैल्यू क्या निकालने को बोला, A9। आपने कहा A9 निकालो, इसका मतलब 9th टर्म निकालनी है। ये S9 का रूल मत लगा देना। तो इसका मतलब हुआ A + 8D। A की वैल्यू माइनस का 35/3 प्लस 8 और D की वैल्यू कितनी थी, 5। माइनस का 35/3 प्लस का 40, 3 एलसीएम कितना आएगा माइनस करके, 10 और 5 को माइनस करेंगे 5, 11 में से 3 के 7 ही आएगा ना, नहीं 8 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। माइनस तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। और 3 से कटता है, नहीं कटता। तो जो 9th टर्म है वो कितनी आ गई, 85/3, 85/3, ठीक है। PDF भेज दूंगा, आराम से देखना। अगर कोई अभी डाउट बनता है तो बता दो मेरे को, अगर कोई स्टेप जो समझ में ना है। यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं है, खास कुछ नहीं हो रहा, बस एक सिंपल से दो जो फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं उन्हीं का यूज कर रहे हैं घुमा फिरा के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कॉपी करते हैं यहाँ पे। A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू इतनी है, SN की वैल्यू 90 है। SN पे ही काम कर सकते हैं, A और D खाली कुछ काम नहीं करेंगे हमारा, मतलब कि फॉर्मूले में यूज जरूर हो जाएंगे लेकिन डायरेक्टली कुछ और रिजल्ट नहीं देंगे। SN 90 दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ एक तरीके से गायब है, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो गायब है। A भी दे दिया, D भी दे दिया, तो मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। SN 90 है तो नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं मालूम, यहाँ पे कितनी टर्म्स का सम 90 है, तो N पे काम करना है मतलब कि। तो करते हैं काम। SN आपने दे रखा है 90, SN का मतलब होगा सीधा साधा सा रूल, n/2 2a प्लस n-1 × d। अभी मैं A और D की वैल्यूज यहाँ लगा दूंगा, n/2 रहा। A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। A की वैल्यू 2 लगा रहा हूँ, और n-1 कितना आएगा, n तो मालूम ही नहीं है, तो n-1 ही लिखना पड़ेगा अभी। और D की वैल्यू कितनी है, 8। अब देखो जरा ध्यान से काम करते हैं। 4 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 8n - 8। अगला स्टेप क्या होगा, n/2 8n, और 4 और -8 को सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 आएगा। अब क्या करें जी, अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि n और 2 कटेगा तो नहीं ना, ये n है, 4 नहीं है, ये n है। अब क्या करना पड़ेगा, n की ऊपर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और 2 की नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, 8n² - 4n/2 किसके इक्वल, 90 के। अब क्या होगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8n² - 4n इक्वल में 180। अच्छा जी, अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है 2 कॉमन आ रहा है, या 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 ही कॉमन ले लेंगे। यहाँ पहले एक तरफ सारी वैल्यूज ले आता हूँ, 8n² - 4n - 180 इक्वल में 0। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, यानी कि 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तीनों टर्म्स को। कौन सा क्वेश्चन बन गया ये, क्वाड्रेटिक, पावर 2 वाली इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा काम करना पड़ेगा, चैप्टर 4 वाला। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि इसके अल्फा और बीटा निकालने बेसिकली, ठीक है, यानी कि वो अपने आप से n की वैल्यूज होंगी। अच्छा, तो उसको या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, यानी कि 45 और 2 की मल्टीप्लाई 90, मल्टीप्लाई करके 90 आए, माइनस करके 1 आए, 10 और 9 होता है। 10 और 9 की मल्टीप्लाई 90, और 10 में से 9 गया 1 होता है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। अगर कोई बड़े नंबर ऐसे आ जाए या कन्फ्यूजन रहती है कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पा रहे, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला वहाँ चैप्टर 4 में पढ़ा था, आप उसको लगाओ, उससे काम होगा। अल्फा और बीटा निकालो, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं अल्फा बीटा का यूज़ नहीं कर रहा, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ नहीं कर रहा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर रहा हूँ। हाँ जी, तो क्या हुआ यहाँ पे, 2
और n कॉमन आया तो कितना आ गया n माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आया तो कितना आ गया 9 आना था, यहाँ पे गलत लिख गया, 1 नहीं था 9 था, 9 कॉमन आएगा तो n माइनस 5 आएगा। ठीक है, 10 और 9 की मल्टीप्लाई 90 होती है, 10 और 1 की मल्टीप्लाई तो 10 होती है, मुझे चाहिए था 45 और 2 की मल्टीप्लाई 90। आपको आता होगा ये चीज़, ऐसी टाइम वेस्ट करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो एक ब्रैकेट बनेगा n माइनस 5, कॉमन ब्रैकेट जो है यानी कि कॉमन जो ले लिया वो एक ब्रैकेट बना, और जो कॉमन लेने के बाद दूसरे ब्रैकेट में जो टर्म्स बची वो बची थी 2n प्लस 9। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं ना कि जो कॉमन ब्रैकेट है वो एक बार लिख दो और जो बची हुई टर्म्स हैं वो दूसरे ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, होता तो यही है एक्चुअलिटी में, ये बताने का एक शॉर्टकट है कि भाई ऐसे करा दो, एक्चुअल तरीका तो ये है नहीं। अच्छा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं n माइनस 5 को 0 के इक्वल रखूँगा तो n की वैल्यू 5 आएगी। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो n की वैल्यू आएगी माइनस का 9/2 यानी कि माइनस का 4.5 अगर मैं डेसिमल में ले जाऊँ। n क्या चीज़ था यहाँ पे? n तो वैसे इस पूरे टॉपिक के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स को या पोजीशन को बता रहा है ना, n तो पोजीशन को ही बताता है। पोजीशन 5वीं पोजीशन हो सकती है, हाँ हो सकती है। माइनस का 4.5 पोजीशन हो सकती है, नहीं हो सकती। 4.5 कोई पोजीशन नहीं होती, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, फिर चौथी और फिर 5वीं आ जाएगी। 4 और 5 के बीच की कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है ना, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5। 4.5 चेयर नंबर तो नहीं होगा ना, आधी चेयर काट के थोड़ा ना चिपकाएगा, कैसे करेगा, ये चीज़ नहीं होगी। तो ये नॉट पॉसिबल है फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तो। ठीक है, हाँ वहाँ पे कहीं हमारा ये क्वेश्चन या यही सिचुएशन, ये वाली इक्वेशन किसी ऐसी सिचुएशन को बता रही होती कि वहाँ पे कोई रियल नंबर पे काम हम कर सकते, तो फिर ये दोनों आंसर हमें लेने पड़ते कि 5 भी वैलिड आंसर था और माइनस का 4.5 भी वैलिड आंसर था, क्योंकि ये भी रियल नंबर है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो n रिप्रेजेंट कर रहा है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी टर्म की, तो कोई सी टर्म जो है माइनस का 4.5 तो कभी नहीं हो सकती, इसलिए उस क्वेश्चन इस वाले वैल्यू को इग्नोर करेंगे। देयरफॉर n इज 5। इस क्वेश्चन के हिसाब से नॉट पॉसिबल, आप ऐसे लिख के आओगे, यही काम है आपका भी, पेपर में भी ऐसे लिख के आना है आपने। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है, n निकालना था, फिर क्या निकालना है? an निकालना है, यानी कि nth टर्म, और n की वैल्यू कितनी आई है? 5, तो यानी कि 5th टर्म निकालना है। अब an निकालना था और n की वैल्यू कितनी लगानी है? 5, तो 5th टर्म। और 5th टर्म कैसे लिखेंगे? a प्लस 4d, a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों दे रखी है, 2 और 8। तो जो 5th टर्म है वो आ गई 34 और जो n की वैल्यू है वो आ गई थी 5। ये मेरे दो आंसर रहेंगे, 5 और 34। ठीक है, कहाँ तक हुए? 6 तक हो गए ना, 7th पार्ट लेते हैं। बस अब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। हाँ जी, a दे रखा है 8, an दे रखा है, sn दे रखा है। तो an और sn से दो इक्वेशन बन सकती हैं, देखते हैं क्या होता है। an मतलब nth टर्म, n की वैल्यू तो है नहीं। an दे रखा है 62, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया। अब a की वैल्यू आपने 8 दे रखी है, लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन है। n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 62 माइनस 8 54। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी डायरेक्टली मुझे मिल गया 54। अच्छा, दूसरी वैल्यू आपने दे रखी है एसएन की 210। हम डायरेक्टली एसएन से भी निकाल सकते थे n की वैल्यू। किससे निकाल सकते थे? एसएन से। मैं वही लगा के देख रहा हूँ अब क्या हो रहा है। ठीक है, एसएन का रूल लगाते हैं, क्या होगा? n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या करें अब इसके अंदर? a की वैल्यू आपको मालूम है, a लगा दोगे। चलो, n अपॉन में 2, a की वैल्यू लगाते हैं 8, यानी कि 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16 में डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना आपको समझ में आता होगा कि a की वैल्यू 8 है और यहाँ पे मैंने लगाई है वो a की वैल्यू। तो 8 और 2 की मल्टीप्लाई आ गई 16।
अब n-1 और d की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, देखो उसी एपी की बात कर रहे हो ना, एक ही एपी में ये सब कुछ हो रहा है। उसी एपी की nth टर्म जो है वो 62 है और SN 210 है, उसी एपी का, एक ही एपी की बात कर रहे हैं आप। तो n-1d जहाँ पे भी हमने निकाला है वो उसी एपी को, उसी एपी की वैल्यू को बता रहा है n-1 इंटू डी को। तो n-1 इंटू डी की जगह पे हम 54 लगा सकते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने इस जगह पे लगा दी है, तो ये बन गया मेरे पास। ठीक है, तो क्या आया अगला स्टेप, n/2, ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 2 और 70 कटेगा 35, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210/35। 7 के टेबल में जाते हैं दोनों नंबर, और 5 के टेबल में 30 आता है, अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो। n की वैल्यू 6 आ गई, आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी हम कर सकते हैं, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू अगर निकालोगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप नहीं हो जाएगा, देखो d की जगह पे अगर वैल्यू निकालोगे तो अपने आप ही क्या होगा, d की जगह पे आप वैल्यू लगा दोगे 54/n-1, यहाँ पे d की जगह पे लगा दोगे 54/n-1, n-1 से n-1 तब भी कट जाएगा, तो आपको कितना लिखा रहेगा अगले स्टेप में, 54 ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो कि किसी एक की वैल्यू निकाल लो, d की निकाल लो या n-1 की निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से भी काम कर सकते थे इस पर। तो n की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई। अब d निकालना है, क्या करें जी, ये वाली वैल्यू कर दो, ये वाली वैल्यू अगर तुम यहाँ लगा दोगे तो अपने आप से तुम्हारे को d की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसको इक्वेशन 1 लिख देते हो तो ये वाली वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो कितना आ जाएगा, 6 - 1 इंटू डी 54 के इक्वल। d की वैल्यू आ जाएगी 54 में 6 में से 1 जाएगा 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो बस इतना ही लिखा रहने देते हैं, 54/5। ये रहा 54/5, ये d की वैल्यू होगी, और n की वैल्यू कितनी है, 6। तो आज आपका काम यही रहेगा कि आप घर पे, अब ये तो बोलूँगा नहीं कि घर पे जब जाओगे, नॉर्मली हम यही बोलते थे कि इंस्टीट्यूट में आए हो तो घर पे जब जाओगे तो प्रैक्टिस कर लेना, मैं यही बोलने लगा था कि घर पे जब जाओगे तो प्रैक्टिस कर लेना। अब जब ये क्लास ओवर होगी तो यही क्वेश्चंस को आप भाई लोग रिपीट करेंगे, सारे क्वेश्चंस दोबारा से करेंगे, खुद से करेंगे। अभी पीडीएफ तो मैंने भेजी नहीं, तो खुद से करना पड़ेगा। तो फॉर्मूलों को ध्यान में रखना और तरीके से करना, प्रैक्टिस साथ साथ करते जाना। कल के लिए काम मत छोड़ो, आज का काम आज ही निपटाओ, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, पिछला भी रिवाइज करो। ठीक है, बाकी करेंगे अगली क्लास में। जयराम जी की बाय बाय। और बेटा कुछ एक